So let us continue with the remaining portion of thank you, ma'am. Class 12, West Bengal Board. Uh, a heavily built lady, Louisa Betts Washington Jones, she was getting back from her office, where she had been working. It has not been mentioned yet. The time when she was returning, it was about 11 o'clock at night, in the evening, late evening. Then a boy, aged about 13 or 14, he was quite frail and looking very hungry, slender in personality. That boy tried to snatch the purse of Louisa Betts Washington Jones, and he just strapped on the long strap of the purse. The purse fell to the ground. The boy also fell to the ground. Louisa Betts just hit him back to his sitter, to his blue jeans sitter, and then picked him up, rattled him very quickly and in a very cruel manner. And then she asked several questions to the boy, that what was his name, why did he do so, what was his requirement, and she forcibly took the boy to her place. The boy was horrified and he wanted to get away from the clutches of the lady. In between, what sorts of talkings were going on, you can read it yourself. I am not going to repeat everything. पेज नंबर 52 में आ जाओ, वहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. बातचीत उन लोगों की क्या है पढ़ लेना एक बार आप लोग. ये था बिगिनिंग. इसके बाद देन वी विल ईट सेड द वुमेन. वुमेन कहती है ठीक है तो फिर आज हम लोग बैठकर खाना खाएंगे एक साथ, क्योंकि तुम शायद लगता है खाना नहीं खाए हो, और आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे लगता है कि तुम भूखे हो, और बीन हंग्री, या शायद लंबे समय से भूखे हो. यू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसीलिए तो तुमने मेरा पॉकेट बुक भी छीना मुझसे. आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू शूट शूज, द बॉय कन्फेस्ड. When boy was questioned so many times in the beginning, he didn't answer, but now the boy had got an idea that this lady is harmless and she is going to do something for my betterment, मेरे अच्छाई के लिए कुछ करने वाली है. इसीलिए लड़के को यकीन हुआ कि ज़रूर इसके अंदर एक मदरली फीलिंग है. बच्चे का डर कम हो गया. उसने कहा कि एक्चुअली आई वांटेड अ ब्लू शूट शूज़. शूट शूज़ क्या होता है भाई? तो एयरी शूज़ होता है, मतलब जूते में थोड़ा छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं, हवादार होता है जूता, बहुत ही हल्का होता है. तो ब्लू कलर का शूट शूज़ यानी हल्का हवादार जूता वो चाहिए था, ताकि पैरों में आराम रहे ठंड के टाइम में. ठंड के टाइम में जो महंगे जूते आते हैं ना, उनका महंगा होने का वजह यही होता है कि बहुत हल्के होते हैं. पैरों में लगता है जैसे सॉक्स जैसे हैं, इतने हल्के होते हैं. वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम शूट शूज़. लेडी कहती है अच्छा शूट शूज़, अच्छा अच्छा ये चाहिए था, तो उसके लिए मेरा पॉकेट बुक छीनने की क्या ज़रूरत थी? उसके लिए मेरा पॉकेट बुक पे अटैक करने का क्या ज़रूरत था? मांग लेते. यू कुड ऑफ आस्क्ड मी, यू कुड ऑफ आस्क्ड मी मतलब यू कुड हैव आस्क्ड मी फॉर द ब्लू शूट शूज़ और फॉर द मनी. बच्चा हैरान हो जाता है, बोलता है मैम, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. क्वेश्चन मार्क देने का मतलब आई जस्ट वांट टू नो इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर द ब्लू शूट शूज़, वुड यू ग्रांट मी, वुड यू पे मी द प्राइस फॉर दैट, फॉर बाइंग दैट शूट शूज़. हैरान है, ऐसा कहीं होता है क्या? हमारे इंडिया में भी नहीं होता है. कोई मांगता है तो हम लोग तो देते नहीं हैं, लेकिन चोरी करते वक्त जब पकड़ा जाता है तो बड़ा बड़ा डायलॉग मारते हैं, मांगा क्यों नहीं है? छीनने की क्या जरूरत थी, पॉकेट मारने की क्या जरूरत थी, मांगा क्यों नहीं? होता यही है कि मांगता है तो कोई देता नहीं. द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, अभी भी उसके चेहरे से वाटर ड्रिपिंग हो रहा है, मतलब बेसिन में ऐसे धोया था ना, तो अभी तक टॉवल से अपना मुंह पोछा नहीं था वो, तो पॉइंटेड जो जगह होता है फेस पे, नुकीला जगह, जैसे नोज़ हो गया, तो नोज़ के पॉइंट से यहाँ से पानी गिर रहा है. फिर ये चिन जो होता है यहाँ से पानी गिर रहा है. देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, थोड़ी देर के लिए लंबा पॉज हो जाता है, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है. अ वेरी लॉन्ग पॉज, लंबा पॉज होता है. आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, उसके बाद टॉवल लेता है और लेकर के अपना चेहरा पोंछता है बच्चा. एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू ड्राइड इट अगेन, और बच्चे को फिर पता नहीं है कि अब क्या करें. फेस लिया, लेकर के पोंछ लिया, पोंछने के बाद फिर समझ में नहीं आ रहा क्या करें, फिर पोंछ रहा है, 2 बार पूछा. द बॉय टर्न राउंड, उसके बाद लड़का पीछे मुड़ा. वॉन्डरिंग व्हाट नेक्स्ट, अब सोचने लगा अब क्या करें. द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खुला हुआ है. He could make a dash from it down the hall. दरवाजा खुला था. लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स दूर खड़ी थी. चाहता तो बड़ी तेजी से यस कंटिन्यू. चाहता तो बड़ी तेजी से वहां से भाग सकता था,
Maybe we have lost 10 seconds in between. No issue. The water, sorry, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, the door was open. He could make a dash for it down the hall. मतलब हॉल में से वो भाग सकता था बड़ी तेजी से. He could run and run. 5 times लिखा है run. 5 times लिखने का मतलब only running away from there. That was going on in the mind of that boy. लड़का सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा है, बस भागो 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 और भाग जाओ तुरंत. एकदम ओपन है दरवाजा. हॉल में कोई नहीं है. लेडी भी बहुत दूर खड़ी हुई है. Women was sitting on the day bed. Day bed क्या होता है भाई? तो एक छोटा सा ऐसा जैसे लाउंजर होता है ना, लाउंजर स्विमिंग पूल के बगल में देखोगे या एक्वाटिका वगैरह में गए होगे तो लाउंजर देखोगे. नहा के लोग निकलते हैं तो उसके ऊपर फ्लैट होके लेट जाते हैं. ठीक है ना? थोड़ा अच्छा विदेशी फील होता है. फॉरेनर ठीक है ना? हाँ, फीचर से मतलब बीच में भी होता है और फिर स्विमिंग पूल वगैरह जो थोड़े से हाई सोसाइटी के हैं वहाँ पे होता है. तो उसी टाइप का लाउंजर टाइप का एक डे बेड है जिसके ऊपर हर वक्त बिस्तर लगा रहता है. डे बेड मतलब दिन के टाइम में भी बिस्तर लगा हुआ है, ऐसा डे बेड है. आफ्टर अ वाइल शी सेड, वहाँ पे बैठी हुई थी लेडी. हॉल पूरा खाली था. लड़का चाहता तो भाग सकता था. कहती आई वर यंग वंस एंड आई वांटेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट. लड़के को कह रही है, द बॉय आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. आई वाज आल्सो यंग वन टाइम. वंस अपॉन अ टाइम आई वाज आल्सो यंग. और जब मैं यंग थी आई आल्सो वांटेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट. मैं भी बहुत सारी चीज़ों को चाहती थी जो मुझे मिलता नहीं था. है ना? अपनी गरीबी के बारे में बता रही है, अपना बचपन के बारे में बता रही है. हर चीज़ हमको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं मिल जाता था. देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज. फिर से लॉन्ग पॉज हो जाता है क्योंकि लड़के को भी पूछने का हिम्मत नहीं है और वो भी आगे नहीं बता रही है. बहुत माप तौल के बता रही है बातों को. द बॉयज़ माउथ ओपन. लड़के का मुंह खुला कुछ बोलने के लिए. देन ही फ्रॉन्ड बट नॉट नोइंग ही फ्रॉन्ड. मुंह खोला ऐसे, फिर उसके बाद फ्रॉनिंग किया ऐसे. कुछ समझ में नहीं आया कि क्या पूछें. उसके बाद बस ऐसे फ्रॉनिंग किया. फ्रॉनिंग करने का मतलब क्वेश्चन. आंखों पे ही क्वेश्चन बन गया है ना. क्वेश्चन बना के पूछ रहा है. Once upon a time you were also young and you also wanted something or many things and you didn't get it. But why? सवाल था उसका. Women कहती है, you thought I was going to say you, but didn't you? बोल रही है कि अच्छा तुमने सोचा होगा कि शायद मैं तुम्हें बता दूंगी ना मेरी सारी कहानी, कि मैं क्यों नहीं पाती थी वो चीज़ें या क्यों मेरी इच्छाएं थी पाने की. तुम्हें लगा शायद मैं बता दूंगी ना. बच्चे इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बता दूंगी. You thought I was going to say but I didn't snatch people's pocketbook. तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब मुझे नहीं मिलता था मेरा मनचाहा चीज़ तो मैं क्या करती थी. लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारी तरह किसी का पॉकेट बुक नहीं छीनती थी जैसा कि तुमने छीन लिया मेरा. पॉज, साइलेंस, फिर से शांति, सन्नाटा. आई हैव डन थिंग्स टू विच आई वुड नॉट टेल यू सन. मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है ऐसा ऑब्जेक्शनेबल. मैंने भी ऑब्जेक्शनेबल किया है बट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी मैंने क्या किया है. नीदर टेल गॉड, भगवान को भी नहीं बताऊंगी. इससे पता चल रहा है कि लुइला बेट्स वॉज नॉट अ कंप्लेनिंग वुमन. Maybe in her childhood days, in her youth days, means the days when she was young, she was not complaining. She had a lot of requirement. She needed a lot many things, but she didn't get those things and she was not satisfied. But she never complained. Most of the people क्या करते हैं? Complain करते हैं, है ना? हे भगवान मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं दिया, सबको दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे मुझे भी, ऐसा लोग बोलते हैं. People's pocketbook. Well, I was not going to say if he didn't already know. अगर भगवान को खुद नहीं पता चल जाएगा मेरे मन की बात तब तक मैं नहीं बताने वाली. मैं जाके कंप्लेन नहीं करने वाली भगवान से. सो यू सेट डाउन व्हाइल आई फिक्स अस समथिंग टू ईट. इसलिए तुम एक काम करो, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पकाती हूँ खाने के लिए. ठीक है ना? यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर. कहती है कि कंघी ले लो और ये जो विलो वाइल्ड है ना बिखरे हुए तुम्हारे बाल, ठीक कर लो उसको ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखो. है ना? कंघी कर लेने से क्या होता है, आदमी प्रेजेंटेबल दिखता है, लगता है कि हाँ अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है किसी के सामने. हाँ, जस्ट आई डिड. In another corner of the room behind a screen was a glass plate and an ice box. कमरे के दूसरे साइड में जहाँ किचनेट था, रसोई, वहाँ पर एक गैस प्लेट रखा हुआ था. गैस प्लेट मतलब ओवन रखा हुआ है, चूल्हा रखा हुआ है. गैस प्लेट बोला गया है, अमेरिकन इंग्लिश है. ओवन है, चूल्हा है, जैसा आपके घर में चूल्हा है गैस रसोई वाला. एंड एन आइस बॉक्स, और आइस बॉक्स भी रखा हुआ है. मतलब शायद वो इस लेवल की नहीं थी, सोशल लेवल की. उसका सोशल स्टेटस ऐसा नहीं था कि वो रेफ्रिजरेटर अफोर्ड कर सके बड़ा. तो जिसके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है वो लोग आइस बॉक्स रखते हैं. वो पेप्सी बेचने वाला बॉक्स थर्मोकॉइल का बना हुआ है, उसको बोलते हैं आइस बॉक्स.
घर का कोई सामान अगर ऐसा है जिसको तुम चाहते हो कि ख़राब ना हो, तो थर्मोकोइल क्या होता है भाई, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो उसके अंदर थोड़ा आइस वाइस रख के, नमक वमक डाल के सामान रख दो, रेफ्रिजरेटर का काम करेगा, गलेगा नहीं नमक। तो मिसेस जोन्स ने उठी, वो उठ के गई बिहाइंड द स्क्रीन। वुमेन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वाज गोइंग टू रन नाउ। अब वो लेडी एकदम नहीं पीछे देख रही थी मुड़ मुड़ के कि लड़का भागने का ट्राई कर रहा है क्या। अब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। शी वॉज 100% assured that now the boy is not going to run away from here. अब लड़का नहीं भागेगा, वो जानती थी। Nor did she watch her purse which she left behind her on the day bed. और ना ही अब वो अपना बटुआ, अपना पर्स देख रही थी एक बार भी पलट के, जो कि उसने डे बेड पे रख दिया था, ओपनली रख दिया था। हो सकता है ना कि लेके भाग जाए, लेकिन उसको पूरा यकीन था, बदल तो दिया ही है मैंने इसे, और बदल दूंगी। But the boy took care to sit on the far side of the room where he thought he could see him out of the corner of the other eye if she wanted to. और लड़का भी बदल गया था रियली में। वो इमेजिन करो कि लुइला बेट्स वहाँ पे बैठी हुई है, तो लड़का उस जगह पे ऐसे बैठा हुआ था, और उसको यकीन था और उसको यकीन था कि लुइला बेट्स मुझे जब चाहेगी तब देख लेगी। ऐसी जगह पे बैठा हुआ था, जानबूझकर थोड़ा ऐसा जगह भी बैठ सकता था कि लेडी की नज़र से बच सके, लेकिन ऐसी जगह बैठा हुआ था कि जब चाहेगी तब मुझे देख लेगी। मतलब अब वो लेडी का विश्वास जीतना चाहता था, है ना, उसका बिलीफ को जीतना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। He did not trust the women not to trust him. अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि ये मेरे पे विश्वास कर रही है। मतलब ऐसा नहीं सोच रहा था कि अब ये मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है, इज इक्वल टू ऐसा सोच रहा था कि अब वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही है। He did not want to be mistrusted now. अब वो नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर मिसट्रस्ट हो, ठीक है ना। अब मेरे ऊपर विश्वासघात मैं फिर से करूं उसके साथ, ऐसा नहीं चाहता था। लड़के ने पूछा, डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग। उसने पूछा कि मैम कुछ लाना है क्या बाजार से, नीचे से चाहिए तो लेके आएँ कुछ। रात के 11 साढ़े 11 बजे भी अमेरिका में शॉप वगैरह खुला होगा, तो कह रहा है कुछ लाऊं नीचे से, ज़रूरी है तो चाहिए। लेडी कहती है, डोंट बिलीव आई डू unless you just want sweet milk yourself. I was going to make cocoa out of the skimmed milk I got here. कहती है ना ना मुझे नहीं लगता है कुछ चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ अगर तुम्हें कुछ स्वीट मिल्क वगैरह लेना है, स्वीट मिल्क उनके वहाँ का कौन सा ड्रिंक है, हम लोग तो इंडियन है नहीं जानते हैं, कुछ उनके वहाँ का ड्रिंक होगा स्वीट मिल्क, जैसे हम लोगों का वो लस्सी टाइप का होता है, ठीक है ना, या फिर अमूल का एक ड्रिंक आता है, हाँ कुछ ऐसा होगा, मिल्क का ऐसा कुछ होगा, मिल्क शेक वगैरह जैसे होता है ना, उसी टाइप का स्वीट मिल्क। तो आई वॉज गोइंग टू मेक कोकोआ, बोल रही है मेरे पास तो कोकोआ यहाँ है, और केंड मिल्क भी है, थोड़ा दूध भी है, केंड मिल्क केंड में रखा हुआ, उसको मिला के मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ खाना वाना, तुमको अगर ले आना है तो जाओ लेके आओ बेटा। लड़के ने कहा दैट विल बी फाइन, नहीं नहीं मुझे भी नहीं चाहिए आंटी, आप जो बना रही हैं बस। खैर ये आंटी वांटी हमारे यहाँ चलता है, उनके वहाँ नहीं चलता है। बोला नहीं मैम कोई बात नहीं, आप बनाइए जो है वही बनाइए। शी हीटेड सम लाइमा बीन्स, लेडी ने गैस ओवन ओपन चलाया और हिट किया, और उसके बाद थोड़ा लाइमा बीन्स वगैरह डाली। लाइमा बीन्स हमारे सब्जी जो बीन्स होता है ना उसी जैसा होता है, वाइट होता है, थोड़ा वाइट होता है लाइमा बीन्स। एंड हैम, और मांस लिया, हैम पूरा लैम का मांस, ठीक है ना, हाँ पिग का, लैम का नहीं सॉरी, पिग का मांस। शी हैड इन द आइस बॉक्स, आइस बॉक्स में उसने रखा हुआ था, स्टोर करके रख लेते हैं जो इंग्लिश में होते हैं ना, वो लोग स्टोर करके मांस वगैरह रख लेते हैं, और जब रोज़ सुबह शाम हर वक्त वो लोग मांस ही तो खाते हैं, तो कट करके अपना बना लेते हैं। मेड द कोकोआ एंड सेट द टेबल, कोकोआ वगैरह बना लिया और टेबल सजा दिया, मांस वगैरह भी पका लिया सब। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव, लेडी ने जानबूझकर उस लड़के से कुछ भी नहीं पूछा कि बेटे तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे फैमिली के लोग कौन हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं पूछी जिससे लड़का एम्बैरस हो जाए। अब कोई बच्चा अनाथ हो और उससे पूछेंगे ये सब बात, तो उसके दर्द को और गहरा करेंगे जख्म को, तो उसने नहीं पूछा कुछ भी। इंस्टीड एज दे एट, इसके बदले में जब वो लोग खाना खा रहे थे ना, तो खाना खाने के टाइम में वो उस लड़के से ही पूछ रही थी अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप। ओ सॉरी बता रही थी, सॉरी टोल्ड टोल्ड मतलब बता रही थी, कह रही थी कि मैं एक होटल ब्यूटी शॉप में काम करती हूँ बेटा, और वो होटल ब्यूटी शॉप ज़्यादा देर तक खुला रहता है। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन, ये भी बता रही थी कि मेरे होटल ब्यूटी शॉप में, होटल ब्यूटी शॉप मतलब कोई होटल है, उस होटल में ही नीचे सैलून टाइप का खुला हुआ है, जहाँ पे होटल में बहुत सारी औरतें आती होंगी ठहरने के लिए, तो वो सब लोग अपना ब्यूटी व्यूटी मेकअप वेकअप करने के लिए वहाँ नीचे उतर आती होंगी, ठीक है ना।
जैसे होटल में खाने वाने का नीचे रहता है, लॉबी बना रहता है, तो वैसे ही सैलून भी है। बता रही है कि कैसी कैसी औरतें आती हैं, ब्लॉन्ड्स आती हैं, रेड हेड्स आती हैं, स्पेनिश आती हैं, ये सब औरतों का कैटेगरी बता रही है। देन शी कट हिम हाफ ऑफ द 10 सेंट केक, उसके बाद खाना खिलाने के लिए बिठाती है और एक केक भी निकालती है, लाइमा बीन्स, कोकोआ और वो हैम, वो सब तो परोस ही दिया खिलाने के लिए, साथ ही केक निकालती है सस्ता वाला 10 सेंट। भाई $1 जो होता है 100 सेंट में होता है, तो 10 सेंट जैसे हमारे 1 रुपये का 10 पैसा। तो सबसे सस्ता वाला केक खरीद के रखी थी, उसका हाफ काट के बच्चे को दे दी। खिलाने के बाद बोलती है ईट सम मोर सन, बेटा और खाओ। व्हेन दे वर फिनिश्ड ईटिंग, जब वो लोग खाना खा लिए। अब देखो यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है, व्हेन दे वर फिनिश्ड। दे वर फिनिश्ड मतलब लग रहा है कि उन लोग को फिनिश कर दिया गया, दे फिनिश्ड होना चाहिए ब्रिटिश इंग्लिश में। व्हेन दे वर फिनिश्ड ईटिंग शी गॉट अप एंड सेड, खड़ी हो गई और उसने कहा नाउ हियर टेक दिस $10, ये लो बेटा $10 ले लो। बाय योर सेल्फ सम ब्लू शूट शूज, और ब्लू कलर का शूट शूज खरीद लेना अपने लिए। और अगली दफ़ा डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक और नोबडी एल्सेज, और अगली बार से बेटा ऐसी गलती मत करना कि कभी किसी दूसरे के पॉकेट बुक पे अटैक मत करना, या मेरे पॉकेट बुक पे या दूसरे किसी के भी पॉकेट बुक पे लैचिंग मत करना, मतलब अटैक मत करना। क्यों इसलिए नहीं करना, बिकॉज शूज कम बाई डेविलिश लाइक दैट विल बर्न योर फिट, क्योंकि इस तरीके से खरीदा हुआ जूता एक पाप का पैसा है। अगर किसी पे तुम अटैक करके उसका छीन लोगे, चुरा लोगे, तो वो पाप का पैसा है। दुनिया में हम लोग को समझ में नहीं आता है। अगर हम लोग किसी का छीन लेते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारे पास 100 से तो 500 हो गया, बहुत खुश होते हैं, उस 500 को यूज़ भी कर डालते हैं, हमारा कुछ बुरा भी नहीं होता है। होगा, बाय द एंड होगा बुरा, अभी नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट बर्थ में होगा, पीछा नहीं छोड़ेगा बुरा कर्मा। किसी का छीना हुआ पैसा, किसी का हक मारा हुआ, वो हमें दौड़ा के हमको पे बैक करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कमाई के पैसे से अगर तुम जूते खरीदते बेटे, तो यू विल बर्न योर फीट, तुम्हारे पैर जल जाते हैं। पैर जल जाना मतलब ऐसा नहीं है कि आप जूते खरीद लोगे तो आपका पैर जल जाएगा, ये बोलने का सेंस है कि आपका बुरा हो जाता है। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, बेटा अब मुझे रेस्ट लेना होगा। आई विश यू वुड बिहेव योर सेल्फ सन, यकीन है कि अब तुम अच्छा बिहेव करोगे मेरे बेटे। फ्रॉम हेयर ऑन इट, आज के बाद। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर, उसको लीडिंग करते हुए ले गई हॉल में से फ्रंट डोर पे, दरवाजे के पास। एंड ओपन डेट, दरवाजा को खोल दिया और लड़के को उसने कहा गुड नाइट बेटा, बिहेव योर सेल्फ बॉय, शी सेड लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, स्ट्रीट की तरफ देख रही है। दरवाजे पे सामने वो खड़ा है, पीछे वो खड़ी है, अंदर अंदर ये, बाहर वो, और स्ट्रीट को देख रही है सुनसान सन्नाटा, और कह रही है बिहेव योर सेल्फ, अच्छे से बर्ताव करना, हाँ बुरा बर्ताव मत करना कभी भी, किसी का छीनना मत। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग एल्स अदर दैन थैंक यू मैम टू मिसेज लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स, उसके मन में आ रहा था कि चलो अब बोल दें मैम को थैंक यू, लेकिन थैंक यू से भी बढ़ के कुछ बोलना चाह रहा था वो, थोड़ा और कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पाया। बट ही couldn't do so as he turned at the barren stoop and looked, stoop का मतलब यहाँ पे क्या है, सीढ़ियाँ, नीचे जाने के रास्ते। बैरन था, कोई इंसान था नहीं वहाँ, एम्प्टी था। जब वो आगे बढ़ने लगा ना, तो बस इतना ही बोल पाया, एट द लार्ज वुमन इन द डोर, ही बेयरली मैनेज टू से, सिर्फ इतना ही बोल पाया थैंक यू। और थैंक यू बोल सुनने के बाद लेडी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। एंड ही नेवर सॉ हर अगेन, और उसके बाद फिर उसका कभी उसके साथ मुलाकात नहीं हुआ। कभी मुलाकात नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि या तो लेडी मर गई या तो वो बच्चा मर गया, ऐसा सेंस नहीं है। इसका सेंस ये हो रहा है कि अब आज के बाद कभी इस तरह का मुलाकात उनका नहीं हुआ कि ये चोरी कर रहा है या उसने दोबारा इसको चोरी करते हुए देख लिया। इसका मतलब ये हो रहा है नेवर मेट हर अगेन का मतलब कि नाउ ही वॉज कम्प्लीटली रिफॉर्म्ड, उसका पूरा सुधार हो गया था, इस कदर सुधर गया कि अब कभी लुइला बेट्स के सामना, कभी शायद हुआ भी होगा उसका सामना, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ कि मैं चोर हूँ या मैं किसी का कुछ छीन रहा हूँ, ऐसा सामना नहीं हुआ। तो आई गेस कि मैं समझा पाया, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो वीडियो को देखिए, साथ साथ पढ़िए, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। सिर्फ देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, और सिर्फ पढ़िएगा, अगर हमारे एब्सेंस में जैसे क्लास जो लोग नहीं किए आज, वो लोग सिर्फ देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, वीडियो देखने के साथ साथ पढ़ना भी होगा। थैंक यू।